यहाँ पर जो फ्रीजर है वो फ्रीजर खराब है, इसकी पुष्टि करने के लिए एशियन न्यूज़ यहाँ पर पहुंचा था। गुरुद्वारे के माध्यम से फ्रीजर यहाँ लाया गया है ताकि उनको शव को रात भर यहाँ पर रखा जा सके। ये वो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रही है कि आखिर जिस समय पर आदमी को अंतिम समय में भी उसको उसका हक, उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा। ये यहाँ पर जो फ्रीजर है ये कब से खराब है? ये बहुत ही पता नहीं, मालूम नहीं। खराब है ना जी, खराब है। कुछ अंदर एक बॉडी पड़ी हुई है जमीन पे। जी, तो सौ को तो सम्मान मिलना चाहिए। चलिए, आप क्या जवाब देंगे जब आपके ऊपर वाले अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे पा रही, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, 100 को आप सम्मान नहीं दिला सकते। बातें बड़ी बड़ी। किसी भी प्रकार से आकस्मिक मौत या कोई दुर्घटना होने के बाद जो शव होता है, यदि उसका विच्छेदन होना है यानी कि पोस्टमार्टम होना है, अथवा वो शव लावारिस की स्थिति में है, तो उसे अस्पताल में स्थित मोर्चरी हाउस यानी कि और पोस्टमार्टम हाउस में रखा जाता है। लेकिन इसके लिए भी नियम है। इसके लिए नियम है कि बॉडी डिकम्पोज ना हो, इसके लिए इन स्थानों पर फ्रीजर लगाए जाते हैं, जिससे शव या यूँ कह लीजिए कि जो बॉडी है वो डिकम्पोज ना हो, क्योंकि अब गर्मियां भी आ चुकी हैं। सूचना मिलती है कि बाराबंकी के अस्पताल स्थित जो मोर्चरी है, इसके साथ ही जो पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पर लगे हुए फ्रीजर खराब है। इसकी पड़ताल करने के लिए जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक और चौंकाने वाली कहानी सामने निकल कर आती है। इस खबर की पुष्टि के लिए हम उस स्थल तक जाएंगे। हम रात भर इंतजार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि जो हमें सूचना मिली थी वो सूचना कितनी सही है, कितनी गलत। क्योंकि सूचना ये मिली कि यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस मर्चरी में जो फ्रीज़र है वो पूरी तरीके से ख़राब है। हमने सीएमएस से बात भी की। सीएमएस का कहना है कि अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं थी, अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। देखेंगे उनकी बात में कितनी सच्चाई है और जो हमें सूचना मिलती है उसमें कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार ये दावे करते हैं कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, दुरुस्त है। एशियन न्यूज़ को सूचना मिली थी कि जनपद बाराबंकी का जो पोस्टमार्टम हाउस है, उसके साथ ही जिला अस्पताल में बना हुआ जो मर्चरी हाउस है, उस मर्चरी हाउस में यहाँ पर जो फ्रीजर है वो फ्रीजर खराब है। इसकी पुष्टि करने के लिए एशियन न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा था और एशियन न्यूज़ के कैमरे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीजर खराब है। और ये मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश पुलिस के एक जवान से, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। और यहाँ पर जब उनके शव को रखने का प्रयास किया गया तब ये बात सामने निकल कर आई कि यहाँ पर अस्पताल में लगा हुआ जो फ्रीज़र है वो पूरी तरीके से ख़राब है। ये डीप फ्रीज़र है जो यहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, गुरुद्वारे के माध्यम से फ्रीजर यहाँ लाया गया है ताकि उनको शव को रात भर यहाँ पर रखा जा सके। ये वो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं मुंह चिढ़ा रही है कि आखिर जिस समय पर आदमी को अंतिम समय में भी उसको उसका हक, उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। ये तस्वीरें एशियन न्यूज़ के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैद हुई हैं। बाराबंकी के पुलिस विभाग में तैनात एक कर्मचारी, एक सिपाही, एक पुलिसकर्मी राम नरेश रावत, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, उनका निधन हो जाता है। जिसके बाद उनके शव को फ्रीज़र में रखने की व्यवस्था जब की जा रही होती है तो उस दौरान ये यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर आए, एक जो वाहन चला कर लेकर आए, उनसे बात करने के लिए। कहाँ से लेकर आए इसको? ये गुरु मात बेगमगंज से, गुरुद्वारे से। जी, क्या सूचना मिली थी आपको? हमको सूचना मिली थी कि वही उसको छोड़ दिया जाए यहाँ हॉस्पिटल में अंदर। अच्छा, हम लोग मदद के वास्ते हम लोगों ने छोड़ दिए। अच्छा, तो गुरुद्वारे से मतलब कोई शुल्क वगैरह लेते हैं कि ऐसे? नहीं, फ्री सेवा है। हाँ, फ्री सेवा, निःशुल्क सेवा है। जहाँ सरकार एक तरफ तमाम दावे करती है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी लगातार ये दावे करते हैं कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद है, दुरुस्त है। ये तस्वीरें सच बता रही हैं। ये जिला अस्पताल है। हम अपने कैमरा सहयोगी बबलू के माध्यम से कहना चाहेंगे, कैमरा कहीं भी बंद नहीं होना चाहिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उस मर्चरी हाउस तक जाते हुए। रात का लगभग 12:30 बज रहा है। अगर यहाँ का
जो फ्रीज़र था अगर वो सही है तो इसकी आवश्यकता क्या है, और अगर सही नहीं है तो इसकी सूचना आखिर अधिकारियों को क्यों नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने सीएमएस बाराबंकी से बात की तो सीएमएस बाराबंकी का कहना है कि अभी तक सब कुछ सही था, अचानक से कुछ खराब हुआ होगा। खबर ये है, बात ये है कि सूचना हमें मिल रही है कि आपके वहाँ के दोनों फ्रीजर खराब हैं मर्चरी के। मोर्चरी की फ्रिज खराब हो गए? जी, सूचना तो मुझे यही मिल रही है। मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूँ। कोई अगर एक बार आप सही हाँ सर, अगर एक बार आप अपडेट दे देते मुझे। मोर्चरी की तो सब कुछ सही था, तो सही था, अचानक खराब हो गया, पता लगा। हाँ सर, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि दोनों खराब हैं, यहाँ का भी वहाँ का भी। यहाँ का मतलब क्या है, ये मोर्चरी की तो है? जी, आप अपडेट ले लीजिए सर अपने ऑफिसर से, जो भी अगर आपका कंसर्निंग हो वहाँ पे। चलिए सीएमएस साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं कि अगर ये अचानक से ही सब कुछ खराब हुआ था तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी, और यदि रात में ऐसी सूचना मिलती है कि यहाँ पर फ्रीज़र खराब हुआ है तो उसको सही कराने के लिए आपके पास व्यवस्था क्या थी। आपके पास, सरकार के पास, स्वास्थ्य विभाग के पास आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी जिससे अगर किसी व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो कैसे रात में उसे सही कराया जाए। ये तो कहिए कि गुरुद्वारे जैसे स्थान जो पवित्र हैं, जो लोगों की सेवा के लिए हर क्षण खड़े रहते हैं, वहाँ पर संपर्क किया गया तो वहाँ से एक फ्रीज़र आया है। लेकिन ये तस्वीर उस दुख को बयां कर रही, उस दर्द को बयां कर रही है जो एक आम व्यक्ति की दर्द होता है कि आखिर अगर किसी को ज़रूरत है तो सरकारी व्यवस्था उसे क्या मिल रही। बहरहाल इसके बाद क्या होगा, शासन प्रशासन क्या कहेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये वास्तविक तस्वीरें हैं जो एशियन न्यूज़ अपने कैमरे में कैद कर रहा है। ये वो दर्द है जो दर्द लोग बयां भी नहीं कर सकते। हाल फिलहाल अपेक्षा यही करेंगे कि जो दावे किए जाते हैं, और खासकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी जो दावे करते हैं, उन दावों को धरातल पर परखिए। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नितेश मिश्रा।